चलिए दोस्तों, हम लोग बच्चों में भाषा का सीखना देख रहे हैं। देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भाषा को कैसे सीखते हैं, क्योंकि भाषा जीवन का आधारभूत तत्व है। बिना भाषा के या बिना भाषा सीखे आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी बहुत कष्टदायक सर्वाइवल आपको झेलना पड़ेगा। देखिए, भाषा को सीखने की अगर बात आती है तो ये जो प्रक्रिया होती है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग सीखने का प्रक्रिया होता है, परंतु फिर भी भाषा सीखने की जो क्रिया है वो उसके घर से ही चालू हो जाता है। कहाँ से? बच्चे के घर से चालू हो जाता है। जो छोटा बच्चा है, ठीक है, बच्चे की घर से ये प्रक्रिया चालू हो जाता है, सीखना वो प्रारंभ कर देता है। ठीक है, हालांकि यह सत्य बात है कि बच्चा भाषा को अलग अलग समय पे अलग अलग तरीक़ों से सीखता है। मतलब किसी घर में कोई बच्चा जल्दी सीखता है, किसी घर में कोई बच्चा लेट से सीखता है। या जैसे कि एक ही घर में कई जगह पे क्या होता है, 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, तो एक ही घर में कई बच्चा क्या होता है, जल्दी सीखता है। ठीक है, तो कोई बच्चा उसी घर में भाषा को देरी से सीखता है। ठीक है, देरी से समझता है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, और बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया कहाँ से चालू होती है? तो जन्म से ही चालू हो जाती है। जैसे ही बच्चा छोटा होता है तो जन्म से ही क्या होता है, ये सीखना प्रारंभ कर देता है। जन्म से ही वो सीखना प्रारंभ कर देता है, और वो उसकी शुरुआती कला क्या होती है, रुदन या रोने से होता है। रोने से ही सीखना चालू कर देता है, रो रो के अपनी भावों को बताता है। फिर बबलाना, जो मैं बताया था, 2 माह के आसपास में वो बबलाना चालू करता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो शेपिंग करता है चीज़ों को, जैसे हम बोलते हैं वैसा वो बोलने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे हम अपने पर्यावरण से उसको सिखाते हैं, हमारी क्रियाशीलता से सिखाते हैं। तो बच्चा जन्म होते ही सीखना प्रारंभ कर देता है। ये नहीं है कि बच्चा भाषा को थोड़ा बड़ा होगा तब सीखेगा या स्कूल जाएगा तब सीखेगा, लेकिन इसको बच्चे जो है भाषा सीखते हैं। ठीक है, इसके वैज्ञानिक मत हैं। 3 प्रमुख वैज्ञानिक मत आपको बताऊंगा, जिस वैज्ञानिक मतों से आपका क्वेश्चन आएगा, हूबहू वो स्टेटमेंट लिखा रहेगा, और उस वैज्ञानिक मत को यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि क्या मत है। और वैज्ञानिक मत में 3 प्रमुख वैज्ञानिकों का मैं नाम बताऊंगा, जो भाषाविद हैं, जो इस चीज़ के जानकार हैं। चलिए, मैं आप लोगों के लिए तैयार रखा हूँ उन वैज्ञानिकों के मत। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, तो इसके लिए स्किनर का मत हम सबसे पहले देखेंगे कि स्किनर ने क्या मत दिया था। ठीक है, ध्यान से समझना है, हड़बड़ी नहीं करना है। एकदम छोटी सी क्लास है और हूबहू क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन आएगा, हूबहू आपसे चीज़ें बनेंगी, हूबहू आप उसमें टिक मारेंगे, बोलेगा भाषा सीखने के इस मत को किसने दिया था। ठीक है, तो वो चीज़ आएगा, और आपको चैमस्की का जब मत आएगा तो उसे तो और नहीं छोड़ना है। पहला मत हम स्किनर का देखते हैं। स्किनर ने क्या मत दिया, देखिए। ये कहते हैं कि बच्चे भाषा शेपिंग के द्वारा सीखते हैं। किससे? शेपिंग से। अब शेप मतलब कैसा? शेप मतलब कोई आकार, तो वो कौन सा आकार? तो हाव भाव, मुंह का आकार, ये चीज़ समझो। अब बच्चे भाषा किससे सीखते हैं? तो शेपिंग से, शेप बनाने से सीखते हैं। जैसे अर्थात हम जो बोलते हैं, हमने जिस मुंह से अगर हमने शेपिंग का ऐसा किया, या पानी के लिए हमने कहा माम, तो बच्चा क्या करेगा? अर्थात हम जो बोलते हैं बच्चे उसे बोलकर देखते हैं। अगर हमने मम कहा, माम, हमने ऐसा शेप बनाया, मुंह को थोड़ा सा ओल का, माम, तो बच्चा भी क्या करेगा? माम ऐसा बोलने की कोशिश करेगा। मम बोलेंगे तो मम कहेगा, पापा कहेंगे तो पापा कहेगा, दाई कहेंगे दाई, दादा कहेंगे दादा, भैया कबो तो भैया कही, बहनी कबो तो बहनी कही, छोटे बहनी रे, ऐसे करके। तो कहने का मतलब है वो हम जैसा उसके सामने मुंह का शेपिंग बनाएंगे, वो उस हिसाब से बच्चा उसे बोलकर सीखेगा। बच्चा कैसे सीखेगा? तो बच्चा जो हम उसके सामने कहेंगे, हम जो भी बोलेंगे, बच्चा उसे बोलकर देखते हैं। जैसे मान लो हम घर में किसी पानी में जो बॉटल में जो पानी है, पानी कह रहे हैं, तो माँ उसे क्या कह रही है? उसे मम कह रही है, क्योंकि माँ के साथ उसका जुड़ाव ज़्यादा है। तो वो मम के कहने के समय पे उसके मुंह को देखेगा, बेटा मम पी ले, तो मम
तो वो बच्चा क्या करेगा, पानी को मम कहेगा। तो वो मम कहने की जो प्रक्रिया में वो माँ से सीखेगा या वो जिसके सबसे ज़्यादा करीब होगा उसकी बातों को बच्चा कैच करने की कोशिश करेगा और जो जो वो बोलते जाएगा उसे वो सुनते जाएगा और बच्चा उसे बोलने की कोशिश करेगा। इसी को शेपिंग कहा गया है। अब जब आप पढ़ते जाते हो तो वैसा आकार उसको देते हो, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, बच्चा धीरे धीरे आपके शब्दों को, भाषा के शेप को, भाषा के आकार को सीखते जाता है। इसी को कहा गया है कि बच्चे उसे बोल कर देखते हैं। जैसे पानी को हम मम कहते हैं तो वो पानी को मम कहने की कोशिश करेगा अपने भाषा में। ये बात अलग है कि हम लोग नॉर्मल बोलचाल में पानी 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 दीजिए कहेंगे, लेकिन माँ उसे पिलाते वक्त बेटा मम पी लो तो वो क्या करेगा, पानी को मम कहेगा। उसी तरह से बेटा चावल खाना को हम लोग छत्तीसगढ़ी में भात कहते हैं तो माँ के बोले कि बाबू चला भातू खाना, तो बच्चा क्या करेगा, भातू का शेपिंग अपने मुंह पे लाएगा और वैसे ही बच्चा उसे बोलकर देखेगा तो टूटा फूटा बाटू बाटू ऐसा करने की कोशिश करेगा। बच्चा ने स्वतः नाम दे दिया, मतलब बच्चा क्या करेगा, उसके लिए शेपिंग करेगा, खुद से नाम देगा। जैसे कि मेरा बेटा पानी शब्द को सुन के मानी नाम दिया है, तो बच्चे ने एक ऐसा शेपिंग बनाया, एक ऐसा आकार बनाया उस शब्द के लिए कि पानी उसे मानी नाम से जाना जाता है। जब भी वो तालाब की पानी को देखता है, भरे हुए सागर को देखता है तो भी पापा कितना सारा मानी है, वो अपने मुंह से पानी को मानी कहता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें दो बातें होता है, बच्चा भाषा को शेपिंग से सीखता है। ठीक है, स्किनर ने कहा, अर्थात हम जो बोलते हैं बच्चा उसे बोलकर देखते हैं। और जैसे हम पानी को घर में पानी कहते हैं तो बच्चा उसे मम के नाम से जानता है। ठीक है, बच्चा ने स्वतः कोई नाम दे दिया, इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा इसके मत से कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्किनर का मत बताएं, तो आप उसको शेपिंग को याद रखना और बच्चा स्वतः नाम देता है वो याद रखना, बच्चा बोल के देखता है ये देखना, स्किनर बन जाएगा। अब दूसरे वैज्ञानिक का मत देखते हैं। दूसरे भाषाविद ने, है ना, ये योगाटस्की का मत है, योगाटस्की का मत। अब इसके बातों को समझना, ये क्या कह रहे हैं कि इस मत की क्या खूबसूरती है उसको समझो। क्लियर दिख रहे हैं ना बेटा, क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हम देखेंगे योगाटस्की का मत को देखेंगे। इसमें क्या प्रधान है, इसमें बच्चे सामाजिक वातावरण के साथ साथ दो बातें आ रहा है बेटा। कौन कौन सा, पहला बात आ रहा है आपका सामाजिक वातावरण, इसके साथ साथ अंतःक्रिया करके भाषा सीखते हैं। ठीक, अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, व्योगाटस्की कहते हैं कि बच्चा भाषा कैसे सीखेगा। तो जो सामाजिक वातावरण है, मान लो एक घर में जो वहाँ का माहौल है, मान लो एक फैमिली ज़्यादा पढ़ी लिखी है, एक फैमिली कम पढ़ी लिखी है, या एक फैमिली में प्रोनाउंसिएशन सही हो रहा है, एक फैमिली में प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रहा है। उदाहरण समझना आप बात को। तो बच्चे सामाजिक वातावरण के साथ साथ अंतःक्रिया करके भाषा सीखते हैं। कैसे, तो उस जगह का सामाजिक वातावरण क्या है, जिस समाज में बच्चा पल रहा है, जिस सोसाइटी में, जिस घर के अंतर में बच्चा पल रहा है, बड़ा हो रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, सामाजिक वातावरण के साथ साथ अंतःक्रिया करेगा, मतलब वैसे ही सुनेगा वैसे ही बोलेगा। ठीक है, तो सामाजिक वातावरण जो मिलेगा वैसे ही, जैसा वो देख रहा है वैसा व्यवहार करेगा, जैसा वो सुन रहा है वैसा वो अंतःक्रिया करेगा, मतलब खुद से एक्शन लेगा, खुद से क्रिया करेगा। ठीक, अर्थात स्पष्ट सुनेगा तो बच्चा स्पष्ट अनुकरण करेगा। अनुकरण मतलब उसको फॉलो करेगा, नकल करेगा। अगर हमने कह दिया कि वहाँ पे भूत है, समझना बात को, तो बच्चा डर जाएगा, घबरा जाएगा और उस जगह पे नहीं जाएगा। उसका अनुकरण ये होगा कि वो उस जगह पे नहीं जाएगा, वहाँ पे भूत है, तो वो अपने मित्र को, अपने साथी को, छोटे बच्चे को, नहीं नहीं भूत है नहीं जाना, ये करके अनुकरण करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, समझना बात को। सामाजिक वातावरण, मान लीजिए कि उस घर का वातावरण ऐसा है कि वहाँ पंखा को, जो फैन है, ठीक है, उसे क्या कहा जा रहा है, मान लो पंखा को कहा जा रहा है कि हवा मशीन। उदाहरण को समझना, सरल भाषा में, अगर उसके घर में कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उन लोग कह रहे हैं हवा मशीन। तो
बच्चा क्या करेगा, अंतः क्रिया करेगा, खुद से एक्शन लेगा, और वो भी उसको पंखा या फैन ना बोल के उसे क्या कहेगा, हवा मशीन, हवा मशीन। मतलब अपने टूटे फूटे भाषा में हवा हवा या मशीन मशीन, हवा मशीन, ऐसा बोलने की कोशिश करेगा। तो सामाजिक वातावरण के साथ साथ जो सीख रहा है उसे वो अंतः क्रिया करके अपने आप में धारण कर रहा है, अर्थात स्पष्ट सुनेगा तो स्पष्ट अनुकरण करेगा, स्पष्ट नकल करेगा। और अगर अस्पष्ट सुनेगा, अगर सही तरीके से क्लियर नहीं सुन रहा है, अस्पष्ट सुनेगा, तो उसका भाषा का विकास धीमा होगा, तो उसे भाषा सीखने में समय लगेगा। ठीक है, तो ये बात आप ज़रूर याद रखें। ये किसका है, तो योगाटस्की का मत है। इसका भाषा विकास कैसा होगा, धीमा होगा। ठीक है, अगर अस्पष्ट सुनेगा तो सारा खेल क्या है, सामाजिक वातावरण, जिस वातावरण में पल बढ़ रहा है, और दूसरा खेल क्या है, अंतःक्रिया, उसी से सीख के वो अंतःक्रिया कर रहा है। अर्थात स्पष्ट सुनेगा तो स्पष्ट अनुकरण करके स्पष्ट बोलेगा, और भाषा विकास की क्रिया क्या होगी, इसकी तेज होगी, जल्दी इसका भाषा विकास हो सकता है। ठीक है, तो ये योगाटस्की का मत है। अब अगला सबसे शानदार मत, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल मत, जिसको ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा या विश्व में इस भाषा मत में सबसे ज़्यादा स्वीकार किया गया है, उस मत की पारी आ रही है। वो है, इसे नोम चोमस्की का मत कहते हैं। कई जगह केवल आपको चोमस्की लिखा हुआ मिलेगा। ये कौन सा है, नोम चोमस्की का मत। बहुत शानदार तरीके से समझना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नोम चोमस्की का मत। कोई गलती नहीं करेगा, जो गलती करेगा वो 1 नंबर खो देगा, और इसी से क्वेश्चन आएगा, हू बहू आएगा, डिट्टो आएगा। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या कहा, समझना बात को। इन्होंने क्या कहा, उस तथ्य को समझना, और उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इन्होंने कहा कि बच्चों में भाषा की क्षमता कैसी होती है, तो जन्मजात होती है। क्या बोल रहा है वो, देखो नोम चोमस्की कह रहा है कि बच्चों में जो भाषा की क्षमता होती है, भाषा को सीखने की जो दक्षता होती है, भाषा सीखने की जो उसकी इफ़िशियंसी होती है, वो कैसी होती है, तो जन्मजात। बच्चा कैसे सीखेगा, जन्मजात तरीके से सीखेगा, है ना। जन्मजात मतलब होशियार होगा, समझ लो। ठीक है, अब कैसे, तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो ये दिमाग होता है, मनुष्य को बच्चा लेना, यहाँ पे छोटे बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ बच्चे से लेना। बच्चा बोलते हैं ना, अरे यार ये तो कच्ची मिट्टी का घड़ा है, जैसा चाहो वैसा तैयार कर लो, वही चीज़ है। तो मनुष्य मतलब बच्चा जो होता है, उसके मस्तिष्क में एक डिवाइस पाया जाता है। समझना, पहले हंसना नहीं, पहले समझो। इतना बड़ा भाषा वैज्ञानिक वाला बोल रहा है, तो नोम चोमस्की का मत को पहले समझो, और समझो कि वो उपमा दे रहा है डिवाइस का। क्या उपमा दे रहा है, इसको समझो। ये बोल रहा है कि बच्चा जो है, मनुष्य है, उसके मस्तिष्क में क्या पाया जाता है, LED पाया जाता है। LED एक मशीन, मतलब एक प्रकार का डिवाइस बच्चे के दिमाग में पाया जाता है, और उसी को क्या कहा जाता है, L मतलब लैंग्वेज, A मतलब एक्विजिशन, और D मतलब डिवाइस, मतलब भाषा अधिग्रहण डिवाइस या भाषा अर्जन मशीन। ठीक है, भाषा को कब्जा करने का मशीन यहाँ पे पाया जाता है, अधिग्रहण करने का या भाषा को कलेक्ट करने का मशीन यहाँ बच्चे के दिमाग में पाया जाता है। नोम चोमस्की का मत है। बच्चा बोलता है कि जन्मजात, ये बच्चा भाषा क्षमता जन्मजात बच्चे में आता है, और उसके मस्तिष्क में क्या पाया जाता है, LED मशीन पाया जाता है, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या भाषा अर्जन मशीन कहते हैं। और वो बोलता है उसी LED के अंदर, जो LED है, जो डिवाइस यहाँ उसके मस्तिष्क में है बच्चे के, उसी के अंदर UG मशीन पाया जाता है, UG कंपोनेंट पाया जाता है, जिसे यूनिवर्सल ग्रामर या सार्वभौमिक व्याकरण पाई जाती है, ऐसा माना जाता है। ये एक भाषा वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना मत दिया कि बच्चा जो है भाषा क्षमता जन्मजात सीखता है, उसके मस्तिष्क में LED पाया जाता है, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है, और LED के भीतर ही यूनिवर्सल ग्रामर पाया जाता है, जिसे सार्वभौमिक या सार्वभौम व्याकरण कहा जाता है। जिसके तहत होता क्या है, जिस बच्चे का UG, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर या सार्वभौमिक व्याकरण जितनी अच्छी होगी, उसकी भाषा में विकास भी उच्च होगी। समझ रहे हो, LED के अंदर, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के अंदर क्या पाया जाता है, UG पाया जाता है। UG मतलब यूनिवर्सल ग्रामर, जिसकी UG जितनी अच्छी होगी, उसकी भाषा का विकास भी उच्च होगा, उसका भाषा में पकड़ भी जल्दी होगा, उसका भाषा का ग्रोथ भी जल्दी होगा। अर्थात जिसका UG निम्न
कोटि का हो। मान लो किसी का यूनिवर्सल ग्रामर कमज़ोर है, सार्वभौम ग्रामर, ग्रामर का मतलब अब यहाँ पे ग्रामर के नियमों से मत लगाओ, वो शब्दों को जो जितना हो सकता है भाषा को पकड़ रहा है बच्चा उसकी बात कर रहा है। जिसका यूजी जितना निम्न कोटि का होगा उनका भाषा का विकास भी निम्न कोटि का होगा। अर्थात जिसका LAD है और LAD के अंदर यूजी जितना मजबूत है, तो यूजी जिसका जितना मजबूत है, यूनिवर्सल ग्रामर जितना मजबूत है, उतनी जल्दी वो भाषा का विकास करेगा। भाषा विकास की श्रेणी उसकी उच्च श्रेणी की होगी। और जिसका यूजी कमज़ोर होगा वो निम्न कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। तो याद रखना, हु बहु स्टेटमेंट को पूछेगा, हु बहु बोलेगा। नोम चोम्स्की अपने नाम में बहुत विख्यात है, बहुत बड़ा नाम है भाषा वैज्ञानिक के मत में, और इनके मतों को बहुत ध्यान से सुनना। मैं इसीलिए घुमा फिरा के नहीं बताया, सीधा मैं क्या चीज़ होता है भाषा विकास वो बताया। 3 स्टेटमेंट बड़े बड़े वैज्ञानिकों के, भाषा वैज्ञानिकों के स्टेटमेंट मैंने बता दिया। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इन्होंने कहा था कि बच्चों में भाषा क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। पहला पकड़ आप जन्मजात को रखो। दूसरा, बच्चा जो होता है, मनुष्य को बच्चा, उसके मस्तिष्क में LAD नामक मशीन होती है जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन मशीन। अब ये दूसरा LAD को पकड़ो। तीसरा, LAD के अंदर ही यूजी होता है। अब इसको ऐसे समझ लो, LAD के अंदर भी ही यूजी होता है। कैसे समझोगे आप? मान लो देखो, ये LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब भाषा अर्जन का एक मशीन है। समझ लो, भाषा का क्या करेगा, ये अर्जन करेगा, भाषा अर्जन करेगा, है ना। तो कैसी मशीन है? बच्चे के दिमाग में भाषा अर्जन करने की मशीन। अब इसी LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के इसी के भीतर ही हमको क्या मिल रहा है? तो इसी के भीतर ही, इसी के अंदर ही हमको एक कंपोनेंट मिल रहा है। मान लो उसे मैं चलो दूसरे कलर से लिख देता हूँ। मान लो यहाँ पे LAD में ही, यहाँ पे मैं लिखा, अच्छा 1 मिनट, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। समझना है, और ये CTET सब में क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब देखिए, LAD थोड़ा बड़ा हो गया। LAD के अंदर ही मैंने एक चीज़ बताया था, क्या? तो मैंने बताया था यूजी, ठीक है। तो LAD के अंदर यूजी होगा, और जिस बच्चे का यूजी क्या है? यूजी यूनिवर्सल ग्रामर है ना, यूनिवर्सल ग्रामर है। तो ये कह रहा है कि जिस बच्चे का यूजी जितना अधिक होगा, जितना ऊपर जाएगा, उसका जो भाषा का विकास है वो उतना ज़्यादा होगा। उसका भाषा विकास कैसा होगा? उतना ज़्यादा होगा। जिसका यूजी जितना अच्छा होगा उसका भाषा विकास उतना अच्छा होगा। मान लो किसी बच्चे का यूजी कम है, ठीक है, मान लेते हैं उसका यूजी यहाँ पे है। अगर यहाँ से शुरुआत हुआ तो बच्चे का यूजी यहाँ तक है, तो उसका भाषा विकास देखो लेट से हो रहा है, उसका भाषा विकास इसके पीछे ही होगा, ठीक है। तो ये जो भाषा विकास कर रहा है वो पीछे है, ये ऊपर है, ठीक है। तो भाषा ये लेट से सीखेगा। तो उसके LAD के अंदर में ही यूजी पाया जाता है, और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला मोस्ट IMP क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया, शिद्दत से मेहनत करें, शिद्दत से रिवीजन करें, कोई ज़्यादा इधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत सरल शब्दों में मैंने बताया। ये आपका टेट में भी पूछा जाता है, ये आपका CTET में भी पूछा जाता है, ये आपका B.Ed में भी पूछा जाता है, ये PGT में भी पूछा जाता है, और TGT में भी पूछा जाता है, ये आपका टीचर भर्ती में भी पूछा जाता है, ये आपका संकुल में भी पूछा जाता है, ये आपका एकलव्य स्कूल में भी पूछा जाता है, ये आपका सरकारी स्कूल में भी पूछा जाता है। हर जगह नोम चोम्स्की का नाम को याद रखना। नोम चोम्स्की अपने आप में एक बड़ा नाम है, और इसका मत को हर जगह स्वीकार किया गया है। तो बहुत अच्छे से दिमाग में आप रखो, और जितना पढ़ाए हो आप बस मेहनत करो, आगे बढ़ो। वंदे मातरम।